बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम सिंथेटिक डिवीज़न सीखेंगे। तो सिंथेटिक डिवीज़न से पहले हम सिंपल डिवीज़न को समझ लेते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि सिंपल डिवीज़न में हमारे पास एक डिवाइज़र होता है, एक डिवाइडेंड होता है। जब हम इसे डिवाइड करते हैं तो हमें एक कोशेंट वैल्यू मिलती है, इसके साथ रिमाइंडर मिलता है। अगर हम डिवाइडेंड को वापस लेना चाहें तो डिवाइडेंड इक्वल टू होता है डिवाइज़र मल्टीप्लाई बाय कोशेंट प्लस रिमाइंडर। ये हमारे पास सिंपल डिवीज़न का एल्गोरिथम है। अब हम वापस आते हैं सिंथेटिक डिवीज़न में। तो सिंथेटिक डिवीजन में हमारे पास दो चीज़ों का होना ज़रूरी होता है, एक पोलिनोमियल, दूसरा एक्स की वैल्यू। तो अगर हमारे पास सिर्फ पोलिनोमियल गिवन हो तो हम एक्स की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो डिफरेंट सिचुएशन समझते हैं यहाँ पर। सबसे पहले हमारे पास पोलिनोमियल के साथ रूट या ज़ीरो गिवन होता है। तो इस सूरत में हमारे पास एक्स इक्वल टू होता है वो रूट या ज़ीरो। दूसरी सिचुएशन हमारे पास वो होती है जिसमें हमारे पास एक फैक्टर या डिवाइज़र गिवन होता है। तो उस सूरत में हम फैक्टर को या डिवाइज़र को इक्वल टू ज़ीरो लेते हैं और वहाँ से एक्स की वैल्यू फाइंड करते हैं, यानी जो हमारे पास डिवाइज़र है उसकी वैल्यू फाइंड करते हैं। तीसरी सिचुएशन हमारे पास होती है सिर्फ पी ऑफ एक्स यानी पॉलिनोमियल गिवन होता है। इस सूरत में हम एक्स में डिफरेंट वैल्यूज़ पुट करते हैं, तब तक पुट करते हैं जब हमारे पास पी ऑफ एक्स इक्वल टू ज़ीरो मिले। अब जिस वैल्यू पर हमें इक्वल टू ज़ीरो मिलेगा वो हमारे पास एक्स की वैल्यू होती है, यानी वो हमारे पास ज़ीरो होता है। तो उससे हम डिवाइड करते हैं। अब एक एग्जांपल करते हैं इसकी। तो हमारे पास है 3x⁴ प्लस 12x³ माइनस 5x² माइनस 18x प्लस 8। तो इसे हमने डिवाइड करना है और हमें यहाँ पर फैक्टर गिवन है, यानी x+4 फैक्टर गिवन है, इससे हमने डिवाइड करना है। तो यहाँ पर इस फैक्टर को इक्वल टू ज़ीरो लेंगे, यानी x+4 इक्वल टू ज़ीरो। तो यहाँ से हमें x की वैल्यू मिली -4। तो -4 से हमने डिवाइड करना है। इसके बाद सिंथेटिक डिवीजन है। तो सिंथेटिक डिवीजन में हम जो हमारे पास पॉलिनोमियल होता है जिसे हम डिवाइड करना होता है, इसके कोफिशिएंट लिखते हैं। इसके कोफिशिएंट जैसा कि यहाँ पर x4 के साथ 3 है कोफिशिएंट, तो हमने 3 लिखा। x³ के साथ 12 है तो 12, और इस तरीके से x² के साथ -5 है, -5 लिखा, और -18 और 8। ये याद रखें, जब यहाँ पर दरमियान में कोई x यानी वेरिएबल मिसिंग हो तो उसकी जगह हम ज़ीरो लिखते हैं कोफिशिएंट यहाँ पर। अगर यहाँ पर x3 नहीं होता बल्कि 3x⁴ माइनस 5x² होता तो हम x3 के कोफिशिएंट यहाँ पर 12 की जगह ज़ीरो लिखते। क्योंकि यहाँ पर सारी वैल्यूज़ गिवन है तो हमने सारे कोफिशिएंट लिख लिए। तो इस तरीके से आपने सारे कोफिशिएंट्स लिखने। इसके बाद पहला स्टेप होता है, जो फर्स्ट वैल्यू होती है इसे हम वैसे ही नीचे लेकर आते हैं। अब यहाँ पर 3 है फर्स्ट वैल्यू, तो 3 को हम नीचे लेकर आएंगे। तो जो भी यहाँ पर वैल्यू होगी फर्स्ट वैल्यू को हम हमेशा पहले वैसे ही नीचे लेकर आते हैं। अब सेकंड स्टेप में 3 को मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर जो भी डिवाइज़र हो उससे मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर -4 है तो 3 मल्टीप्लाई बाय -4, तो हमें मिला -12। तो -12 को हम इस 12 के नीचे लिखेंगे। अब -12 यहाँ पर नीचे आ गया। अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो यहाँ पर +12 -12 इक्वल टू ज़ीरो होता है, तो हमें ज़ीरो मिला। अब ज़ीरो मल्टीप्लाई बाय -4 करते हैं तो हमें मिलता है ज़ीरो। तो -5 के पास होगा ज़ीरो। तो अब इन दोनों को ऐड करते हैं तो हमें मिलता है -5। अब -5 को मल्टीप्लाई बाय -4 करेंगे तो हमें मिलेगा +20। तो यहाँ पर -18 के साथ आएगा +20। अब -18 +20 करते हैं तो हमें मिलता है +2। तो +2, अब +2 को मल्टीप्लाई करेंगे -4 के साथ तो हमें मिला -8। तो +8 -8 को ऐड करते हैं तो हमें मिलता है ज़ीरो। तो यहाँ पर ये हमारे पास ज़ीरो है रिमाइंडर। यहाँ पर जो भी वैल्यू आए ये हमारा रिमाइंडर कहलाता है। और यहाँ पर रिमाइंडर ज़ीरो आया है तो फैक्टर थ्योरम ये कहता है कि जब आपके पास किसी फैक्टर को डिवाइड करें रिमाइंडर इक्वल टू ज़ीरो मिले तो वो आपके पास फैक्टर होता है उस पॉलिनोमियल का। अब ये हमारे पास x+4 इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है, तो ये इस वजह से यहाँ पर रिमाइंडर इक्वल टू ज़ीरो मिला। तो अब हम यहाँ पर इसको ख़त्म कर लेंगे, और इससे चूंकि हमारे पास मज़ीद अगर कोई फैक्टर है तो हम मज़ीद इस तरीके से डिवाइड करेंगे, तो वहाँ पर x की वैल्यू फाइंड करेंगे। अब अगर इसे हम वापस लिखना चाहें वेरिएबल्स में यानी पॉलिनोमियल्स में, तो x की पावर यहाँ पर 4 थी, अब यहाँ पर एक पावर कम हो जाएगी। तो 3 कोफिशिएंट होगा एक पावर कम का, यानी ये x4 था तो x³ का होगा, तो ये हो जाएगा 3x³। और ज़ीरो है चूँकि, तो ज़ीरो किसी चीज़ का अगर कोफिशिएंट हो तो वो एग्जिस्ट नहीं करती। तो यहाँ पर x² आता है x³ के बाद, तो x² यहाँ पर नहीं आएगा क्योंकि इसका कोफिशिएंट ज़ीरो है। और यहाँ पर ये है -5, तो -5 के साथ x, और 2 हमारे पास कांस्टेंट है +2।
तो ये हमारे पास क्वोशंट है और रिमाइंडर इक्वल टू 0 था। ये याद रखें, जब भी हम डिवाइड करते हैं तो हमारे पास जो वैल्यू आती है उसमें हम फिर वेरिएबल्स की पावर एक कम कर देते हैं। अगर एक हमने एक दफ़ा डिवीजन की हो तो पावर एक कम करते हैं, अगर दो दफ़ा की हो तो पावर दो कम कर देते हैं। यहाँ पर जो ज़ीरो आया था, यहाँ पर अगर और कोई वैल्यू आती है तो तब भी यह रिमाइंडर ही कहलाएगा। तो ज़ीरो तब आता है जब हमारे पास कोई डिवीजन में कोई फैक्टर हो। चूँकि x+4 यहाँ पर एक फैक्टर है तो इसलिए हमारे पास रिमाइंडर इक्वल टू 0 आया। अगर यह एक फैक्टर इस पॉलिनोमियल का ना होता तो यहाँ पर हमें ज़ीरो ना मिलता। फैक्टर थ्योरम ये कहता है कि अगर आपके पास किसी पॉलिनोमियल का एक फैक्टर है तो उसे अगर आप डिवाइड करें उस पॉलिनोमियल के साथ तो आपको रिमाइंडर इक्वल टू 0 मिलता है। तो इस तरीके से हमने सिंथेटिक डिवीजन समझी। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। फिर भी अगर आपको किसी चीज़ में मसला हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं।